बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पारा चनार में जो शियों का कत्लेआम किया जा रहा है अहले तशीब भाइयों का, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। महज इस बिना पर मज़हब के नाम पर, फ़िक़ा के नाम पर काफ़िर का फतवा देकर बाकायदा मुसलमान का गला काटना, ये इंसानियत नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों अदारों से भरपूर अपील करता हूँ कि इस बात का नोटिस लिया जाए और जो भी इस घिनौनी साजिश में या इस खेल में खून की होली में शामिल है उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देकर उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक बात करेंगे बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक, यानी लियो से लेकर स्कॉर्पियो और सिंह राशि से लेकर बाकायदा वृश्चिक राशि तक। अब सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद की। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तबीयत में बहुत सी चीज़ें जो सी हैं चेंजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चेंजिंग की तरफ जाना शुरू होगी। और जिन लोगों के साथ बड़े आप खफाते हैं उन पर भी आपको प्यार आना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा अल्लाह की रहमत और क्या हो सकती है? जब इंसान के अंदर प्यार जो है उसकी वो प्यार की जो सी हैं वो कॉम्पलें जो सी फूटना शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब ये उस पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। बिल्कुल शादी के मामलात में जो चीज़ें बड़ी तलख की तरफ बढ़ी हुई थी, रविश की तरफ जा रही थी, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते में माली चीज़ें जो शुरू में जो सा माली तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन हफ्ते के मिड में जाके जैसे नया चांद तलूगा वहाँ पर जाकर अनएक्सपेक्टेड कोई आपको खर्चा पड़ सकता है जो बिल्कुल आपकी सोच से बाहर हो सकता है। हाँ, ख़ानदान में कुछ लोग जो सा वो सर उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी माजी की जो सी बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपने प्यार की जो सी उसी डगर पे चलना, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते के बाकायदा 8 और 9 तारीख को आपको कोई दूसरे मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। उस सफ़र अगर वो बिज़नेस के वाले से पड़ता है उसमें कामयाबी हो सकती है। सैटर्न 7वें घर में रेट्रोग्रेड है। बिज़नेस में कोई नई डील करने से पहले उस पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा और छानबीन ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल किसी को उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं परेशानी का बाइस तो बनी हुई है, लेकिन कोई ऐसी फिक्र करने की बात नहीं है। सिर्फ आप अपने डिसिप्लिन को और अपने रवैये को और अपने मिजाज को बिल्कुल यकजा करके चलिए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मेहरबानी होगी। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि बॉस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। वर्किंग वूमेन के लिए हफ्ता तो थोड़ा सा चेंजिंग का बाइस बन सकता है, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। आपने या अल्लाह या अज़ीज़ो 301 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या अज़ीज़ो। आपने बाकायदा मंगल व जुमेरात के दिन, या मंगल को कर लें या जुमेरात को कर लें, दाल रोटी अल्लाह के नाम की ये ज़रूर आपने बांटनी है। आपके लिए सप्ताह का लेकिन नोट 4 है। बुर्ज सुंबला विरगो कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में अखराजात बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी के हवाले से भी कोई ख़र्चा पड़ सकता है, बिल्कुल वाइफ पे ख़र्चा हो सकता है और यहाँ तक कि छोटी बहनों पे भी ख़र्चा हो सकता है। जिनका एग्रीकल्चर का काम है, ज़राअत का काम है, उनके लिए इस हफ्ते के शुरू में थोड़ी सी परेशानी का बायस बनेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ ज़राअत के हवाले से, ज़मीन के हवाले से कोई कमिटमेंट की हुई है, वो थोड़े से जो उनसे खिसकते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपने फ़िक्र करने की कोशिश नहीं करनी। जैसे आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे, नया चांद तलू होगा, सफ़र की जो सी पहली होगी, उसमें आपको जो सा थोड़े से ज़हनी खराफात और कुछ तबीयत में उदासी सी महसूस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। और 9, 10, 11 ये तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर आप पर बाकायदा जो उनसे पैसे आपके पास आ सकते हैं, ख़ानदान में कोई गैदरिंग हो सकती है, लेकिन नए माहौल पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। लिटिगेशन से थोड़ा सा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपको बाकायदा जो उनसे किसी नेगेटिव चीज़ों में मुलव्वस करने की या कुछ आपकी जो उनसे बाकायदा एक प्रोपोगंडा करने की नज़र आएंगे, लेकिन आपने उनसे थोड़ा अवॉइड करके चलना है। बिल्कुल उनको अपने सामने खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता जादू टूने के हवाले से जो चीज़ें थी उस पर थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिल्कुल नज़र बद से बचने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ तक कि आपने अपनी वो कोई भी काम आपका जो इस वक्त जो उनसे वो अपने
रनिंग में है उसको बाकायदा ज़बान पे लाने की कोशिश ना कीजिएगा जब तक आपको को उसकी अच्छी खबर ना मिल जाए या वो बाकायदा आपको 100% यकीन हो जाए कि वो हो गया, उससे पहले आपने बिल्कुल ज़बान पे लाने की कोशिश नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के कीजिएगा, जिनकी दूसरी शादी की तरफ मुतवज्जो हैं, ये शादी कर चुके हुए हैं, उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। और यहाँ तक कि आपके पेपर वर्क यानी अदालती मामलात में अगर आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा पेपर वर्क का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बैंकिंग से किसी किस्म की चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी और ना कोई गलत डॉक्यूमेंट जो सा आपने जमा करवाने की कोशिश करनी है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। हाँ, जुपिटर आपको बाकायदा 9वें घर बार के आपके सेंटर को जो सा देख रहा है, ये चौथे घर का ज़मीन और जायदाद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, वालदा से फ़ायदा हो सकता है। और घरेलू ज़िम्मेदारियों में जितना आप अपने आप को लेके चलेंगे उतना आपका जौन सा समाजी का जौन सा वो बढ़ता चला जाएगा, घर में भी और बाहर में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। ये हफ़्ता आपके लिए सेहत के हवाले से बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन एक बात ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन के लिए और घरेलू ख़वातीन के लिए वो ज़रा थोड़ा सा अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा। आपके कमर दर्द का जो सा कोई मसला हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ सर दर्द और स्किन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपने या वासियों 211 मरतबा बनना है और 5 अंडे, सिर्फ 5 अंडे बुध के दिन आपने किसी को अल्लाह के नाम के दे देने हैं। अगर नहीं गर्मी है नहीं दे सकते तो आपने किसी बाग में रख देने हैं, वो कव्वे जाने और अंडे जाने। बाजरा आपने बुध वाले दिन लाजमी डालना है। आपके लिए सबसे पहले कि 2 और 1 है। मुझे मेज़ान लिब्रा तुला राशि, बिल्कुल तुला राशि यानी मेज़ान वालों को बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। कुछ चीज़ें जो सी थी वो आपके बिल्कुल आपके जहन के मुताबिक चल रही थी, लेकिन उसमें डिस्टर्बन हुई है, बिल्कुल हुई है। और यहाँ तक कि आपने जो अपने बारे में या किसी सामने वाले के बारे में जो चीज़ों पे जो आपने राय कायम की हुई थी वो बिल्कुल उसके बरक्स जो सी है वो नज़र आ रही है आपको, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। आस उम्मीद और एक नई, हर रोज़ एक नई जो सी उम्मीद, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं थी। वो भी जब उस पर भी आपको दस्तरस नहीं हुई, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो सा अपने आप पर रंज भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। अपने जज्बाती मामलात को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी से गिला शिकवा नहीं आपने करना कि तुमने ये क्या किया या वो क्या किया, बिल्कुल ही ज़रा खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। इस वक्त को, इस गुज़रते हुए वक्त को जो गुज़र रहा है उसको एक लर्निंग लेसन समझ के जो सा ना कुछ चीज़ें अपने दिल की तख्ती पे जो सा उसको तहरीर करने की कोशिश कीजिएगा, उसको नक्श कर लीजिएगा और इस पर अमल पैरा रहिएगा। सारी ज़िंदगी ये चीज़ें आपको बाकायदा काम देंगी। खर्चात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हैं, निज़ाम वो भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप में जो सी जो पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, ये बहुत एक अच्छा साइन है कि आपके अंदर एक विल पावर कि नहीं कोई बात नहीं, ये आज अगर ये हुआ तो कल भी ये हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आज को अच्छा करने की कोशिश करें, जिसका आज अच्छा उसका कल भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में बाकायदा जो सा आपको कुछ शुरू में कुछ सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि कुछ आपके इमिग्रेशन के हवाले से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं और कोई नई सलाम दुआ भी आपके साथ बिल्कुल आपके कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने दोस्त, मैं तुझे समझूंगा अपना, पहले माजी का कुछ ज़ख्म तो भर जाने दे। हाँ बिल्कुल, जो उनसे हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ज़रा एहतियात करके चलिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 6-7 तारीख को जैसे नया चांद होगा वहाँ पर जाकर ख़र्चा पड़ सकता है, नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है और कुछ वहम कुछ ख्याल आपको बाकायदा डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। जैसे आप इस हफ्ते के इख्तिताम की तरफ जाएंगे वहाँ पर जाकर उनसे तबीयत थोड़ी सी बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ख़वातीन से फिर कहूँगा मोटापे की तरफ मत जाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, डायबिटीज़ के मरीज़ और जिनको ब्लड प्रेशर का मसला वो ज़रा ख़ास ख्याल रखें। औलाद के मामलात में देखभाल के चलिएगा। दोस्तों को बिल्कुल आजमाइश में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कुछ दोस्त दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी पैसे आपके पास इस हफ्ते के शुरू में आएंगे, लेकिन साथ साथ खर्चे भी आपको पड़ते जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें आपने जज्बात में आने की कोशिश नहीं करनी। अगर किसी से प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लेन देन का मसला तो ज़रा तहम्मुल से चलने की कोशिश कीजिएगा और खुशामदी लोगों से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके या ज़ुल जलाल वल कराम ये 200 मरतबा पढ़ना है, ये आपने नहीं भूलना। 1.25 पाव गोश्त या आधा पाव गोश्त रोज़ाना आपने
अल्लाह के नाम का जो सा वो परिंदों को डालना है, ये नहीं आपने भूलना। और मंगल के दिन 9 सिक्के 5-5 रुपए वाले या 10-10 रुपए वाले वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 6 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 8वां घर। 8वें घर की बात करें तो इस हफ्ते में सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रोफेशन के हवाले से कुछ आप डिसीजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ तक कि आपकी जो उनसे समाजी कामों में बहुत ज़्यादा आपकी भागदौड़ रहेगी, लेकिन उसमें आपको बाकायदा एक कल्बी तौर पे सुकून भी मिलेगा। हाँ, वालिद की तरफ से आपको इस हफ्ते जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के जैसे मिड में दाखिल होंगे, वहाँ पे जाकर कुछ पैसों का कुछ आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो उनसा काफ़ी जो उनसा सोच विचार करेंगे, लेकिन बिल्कुल आपने किसी नया कोई रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है या कोई जैकपॉट में आपका कोई बाकायदा कोई आपका लगाव है तो ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। खर्चे इस हफ्ते के आखिर में आपको पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे खर्चे पड़ेंगे आपके पास पैसे भी वैसे आते चले जाएंगे। जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, ज़ुहल चौथे घर में रेट्रोग्रेड हो चुका है। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिजनेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। जज्बाती कोई आपने फैसला नहीं करना। औलाद के मामलात में भी थोड़े से आपको जो सा सख्त डिसीजन लेना होगे। और ज़वाजी ज़िंदगी आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ा अपने गुस्से पर, अपने ब्लड प्रेशर पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। घरेलू कामों में बजाय उसको आप एक प्लान के साथ चलिए, जो थोड़ा सा जो सा एतमाद में लेकर चलिए अपने बच्चों को, बाकायदा इर्द गिर्द के लोगों को। ये नहीं है कि आप जो सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ और अपना दिमागी तवाज़ुन जो उनसे उसका पारा बिल्कुल हाई कर लें। ये आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। बहुत से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें आपने अगर CV वगैरह दी हुई है, उसमें अभी कॉल आना मुश्किल है, लेकिन अपनी भागदौड़ आपने बिल्कुल रखनी है। और दूसरा जो बाकायदा डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता जो उनसे बेहतर रहेगा, लेकिन इस हफ्ते की बाकायदा 7 और 8 तारीख को जाके कुछ माली परेशानी का बाइस चीज़ें बन सकती हैं। औलाद के फ्यूचर के हवाले से मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर उनका कोई इमिग्रेशन का कोई मसला है तो वो बिल्कुल इनका आपको उसका कोई अच्छी नवीज़ सुनने को मिल सकती है। ज़मीन और जायदाद के बारे में देखभाल के चले गए। इस हफ्ते के आखिर में वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनकी बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिनका कॉपर का काम है और लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है, उनके काम पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन से हवाले से काम पेंडिंग पड़ सकते हैं, लेकिन कॉपर के जिनका काम है उनको जो सा इस हफ्ते फ़ायदा होगा। नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब। इससे पहले आपने कलमा तैयबा की एक तस्बीह करनी है, कलमा शरीफ की, उसके बाद 104 मरतबा नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब। आपने बुध, जुमेरात और हफ्ते के दिन काले चने उबाल के, ठीक है, उसमें आप चाट मसाला डाल ले तो कोई बात नहीं है, वो आपने बच्चों में तकसीम करने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 8 है।